नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फेफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में अपन उसी कहानी यानी चीफ की दावत को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। और ये कहानी किसके द्वारा रचित है, इसके लेखक कौन है? भीष्म साहनी। और भीष्म साहनी की कौन सी कहानी? चीफ की दावत। ये कहानी अपन इस क्लास में पढ़ रहे थे। अपन कहाँ थे? अपन पार्टी में थे, है ना। एंजॉय हो रहा था ना, अपन एंजॉय कर रहे थे पार्टी में। यानी सबके सब लोग है वो बैठे थे, एंजॉय कर रहे थे पार्टी में। तो यहाँ पर है वो जिस प्रकार से अपनों ने पिछली क्लास में देखा कि जिस प्रकार से पुरुष लोगों में जो शामनाथ का चीफ है यानी शामनाथ का जो बॉस है वो केंद्र बिंदु था, तो वहीं पर महिलाओं में उनकी पत्नी केंद्र बिंदु थी। अपनों ने देखा कि बॉस को विस्की पसंद आई और दूसरे ही दौर में अर्थात दूसरे ही गिलास में उनके मुख से कहानी चुटकुले निकलने शुरू हो गए थे। सामान्यतः ड्रिंक के बाद तो कहानी, चुटकुले सब चीजें याद आती है और कुछ लोगों को तो इंग्लिश भी बहुत अच्छे से आने लगती है। तो उसी प्रकार से बॉस को चुटकुले याद आने लगे। और यहाँ पर लेखक यूं भी कहते हैं कि शामनाथ का जो बॉस है ये ऑफिस में बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब बहुत ज्यादा कठोर है। घर पे आने के बाद इस पार्टी में इतना अच्छे से घुल मिल गया कि उतना ही उदार और इतना ही सरल स्वभाव का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बॉस बिल्कुल घुल मिल गया है और उनकी पत्नी को तो शामनाथ के घर की साज सज्जा, उनकी हर चीज बहुत अच्छी लग रही है। और साथ साथ इन्होंने पहन क्या रखा है? इन्होंने काला गाउन पहन रखा है, काला गाउन पहन रखा है और गले में सफेद मोतियों की माला, सफेद मोती की माला पहन रखी है। और साथ साथ बाहरी है, अंग्रेज है, तो बिल्कुल सफेद रंग है, बहुत सुंदर लग रही है। तो काले गाउन में और सफेद मोतियों की माला पहने हुए जो सभी देसी स्त्रियां हैं, जो देसी महिलाएं हैं ना, उन सभी की आराधना का केंद्र बनी हुई है। अब लेखक यहाँ पर शब्द कौन सा काम लेते हैं? आराधना। आराधना अपन किसकी करते हैं? सामान्यतः अपने ईश्वर की आराधना करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। और यहाँ पर आज के समय पर व्यंग्य कटाक्ष किया गया है, अर्थात हम जो बड़े लोग होते हैं, जो पैसे में बड़े होते हैं या फिर जो विदेशी लोग होते हैं, हम सोचते हैं उनके पास बहुत पैसा है तो हम उनकी आराधना करते रहते हैं, यानी उनकी आवभगत या फिर यूं भी कहा जा सकता है कि उनकी तारीफ करते रहते हैं। या एक शब्द और व्यंग्य कटाक्ष में काम में लिया जा सकता है, चापलूसी। तो सामान्यतः इन सभी महिलाओं का केंद्र बिंदु कौन थी? बॉस की पत्नी थी, जो उनकी आराधना का केंद्र बनी हुई है। तो इस प्रकार से सभी महिलाओं के बीच में बातें हो रही है और बॉस की पत्नी तो बार बार सभी बातों में सिर भी हिलाती है, बातों का जवाब भी अच्छे से दे रही है। और शामनाथ की पत्नी के साथ तो इतने अच्छे से बात कर रही है जैसे उनकी कोई पुरानी सहेली हो। इस प्रकार से अच्छे से बात कर रही है जैसे उनकी कोई पुरानी सहेली हो, यानी इतने अच्छे से घुल मिल गई है। अब जब इनसे बॉस की पत्नी इतने अच्छे से बात कर रही है तो इनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। और इस बात से इनकी पत्नी भी बहुत प्रसन्न है और शामनाथ तो खुश होने ही होने। और इस प्रकार से गिलास भरे जा रहे थे। और लेखक यूं भी कहता है कि पार्टी कामयाब हो रही है। क्यों? क्योंकि पार्टी कामयाब किस पर होती है? अभी अपनों ने पिछली क्लास में बात की थी, ड्रिंक पर होती है। और जब पार्टी कामयाब हो रही है, किसी प्रकार की रुकावट नहीं आ रही, किसी प्रकार की अड़चन नहीं आ रही, गिलास पर गिलास भरे जा रहे हैं, तो फिर तो कोई समस्या थी ही नहीं। और इस प्रकार से गिलास पर गिलास भरे जाने में कब 10:30 बज गए पता ही नहीं चला। और जैसे ही 10:30 बज गए, टाइम देखा गया
वैसे ही सबने अपने अपने गिलास का अंतिम घूंट है वो खत्म किया और सबके सब खड़े हुए। किसके लिए? बरामदे में जाने के लिए। बरामदे में किस लिए? भोजन करने के लिए, भाई खाना होगा अब। तो सामान्यतः कहते हैं ना खाना पीना, अब पीना हो गया तो खाना होगा। अब खाने के लिए सब लोग खड़े हो जाते हैं और बरामदे की तरफ जाने लगते हैं। तो बरामदे की तरफ जब लोग जा रहे हैं तो आगे आगे तो कौन है? श्यामनाथ है जो रास्ता दिखा रहा है। रास्ता दिखा रहे का मतलब है कि हम जब भी कोई खास व्यक्ति आता है तो उसको हम कहते हैं कि आइए सर, आइए सर। तो इसका मतलब यूं कि मतलब आइए मतलब इधर से आइए, यानी रास्ता दिखाते हुए। ये एक सम्मान किया जाना होता है, जिसे सामान्यतः लेखक ने सिर्फ यही कहा है कि रास्ता दिखाते हुए आगे आगे श्यामनाथ चल रहे हैं और पीछे पीछे वो सब लोग चल रहे हैं। अब बरामदे के और कमरे के दरवाजे से मतलब निकले ही थे, अर्थात बरामदे की तरफ बढ़ ही रहे थे। इतने में श्यामनाथ ने एक ऐसा दृश्य देखा कि इतनी तेज झुंझलाहट हुई, इतना गुस्सा आया। कौन सा दृश्य देखा था? मां अभी भी कुर्सी पर बैठी हुई है। मां अभी भी कुर्सी पर बैठी हुई है। देखिए, बैठी हुई नहीं, अपन लेटी हुई या सोई हुई कह सकते हैं। मां कुर्सी पर बैठी हुई थी, श्यामनाथ ने बैठा दिया था, उसी प्रकार से मां बैठी रही। मां को जब कोई गुसल खाने में नहीं था तो मां को गुसल खाने से होते हुए बैठक में जाना था, परंतु मां क्या कर रही है? मां को नींद आई हुई है। उनका जो सिर है वो बाएं से दाएं तरफ, दाएं से बाएं तरफ झूल रहा है, हिलोरे ले रहा है। कभी आपने भी लिए होंगे, याद आ रहे हैं ना? मतलब एक तरफ से यानी दाएं से बाएं तरफ ऐसे यूं सिर जाता है और जैसे ही झटका लगता है तो उस झटके के साथ वहां पर सिर रुक जाता है और 2 पल में ही दूसरी तरफ शुरू हो जाता है। और साथ साथ खर्राटे भी जोर जोर से चल रहे हैं, और जो दुपट्टा सिर पे था ना वो अब नीचे उतर चुका है। दुपट्टा नीचे उतर चुका। अब जब दुपट्टा नीचे उतर चुका तो उनके जो बाल थे, जो ढके थे, क्योंकि आधे थे तो वो ढके हुए थे, वो दुपट्टा उतरने के कारण और मतलब दिखाई भी दे रहे, दिखाई भी नहीं, नींद के कारण वो पूरे सिर पर बिखर गए हैं बहुत बुरी तरीके से। नींद के कारण बहुत बुरी तरीके से बिखर गए। अब इस प्रकार का दृश्य जिसके बारे में श्यामनाथ ने सोचा भी नहीं होगा। श्यामनाथ कहाँ ऐसी कल्पना कर रहा था, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और कहाँ अब ये दृश्य। यहां पर श्यामनाथ को इतनी झुंझलाहट और गुस्सा हुई, ऐसे लगा कि उस बुढ़िया को जाकर लात मारकर उठाए और कोठरी में पटक आए। परंतु ये संभव नहीं था क्योंकि लोग और भी साथ में थे और वो उसकी मां थी। हाँ, उसे याद नहीं कि वो उसकी मां है, उसके लिए उसने क्या किया, परंतु वो कर सकता था। परंतु कहते हैं ना कि समाज को दिखाने के लिए हम ज्यादा करते हैं, तो वो लोग साथ में थे, अब वो करे क्या? और लोगों को दिखाने के लिए तो उन्होंने अपनी मां को पास में रख रखा था, तो अब उनके सामने वो किसी भी प्रकार की हरकत कैसे कर सकते थे? तो इस प्रकार से श्यामनाथ ने कुछ नहीं किया, परंतु उसी समय श्यामनाथ का जो चीफ है उसने एक शब्द बोला। क्या बोला? पुअर डियर, पुअर डियर, ये शब्द उसने बोला। और जैसे ही ये शब्द बोला तो उसी समय मां हड़बड़ाकर उठ गई। मां हड़बड़ाकर उठी, एकदम से यूं उठी
और जल्दी से, कुछ समझ में नहीं आया, जल्दी से दुपट्टा सिर पर लिया और फिर खड़ी हो गई। खड़ी तो हो गई पर पैरों की उंगलियां तक कांपने लग गई और उसे अब समझ में नहीं आ रहा था अब क्या होगा। उसे ध्यान नहीं रहा। अब बुजुर्ग महिला है, अपने आप पर इतना नियंत्रण भी नहीं होता, नियंत्रण कर भी नहीं पाती। हालांकि अपने आप को दोष देती है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं करूंगी, परंतु कभी कभार हो जाता है। और कहते हैं ना कि बूढ़े और बच्चे तो दोनों एक जैसे होते हैं। जिस प्रकार से बच्चे का अपने आप पर कोई नियंत्रण नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता, उसी प्रकार से उनका भी नहीं होता। तो इस प्रकार से उनका अपने आप पर कोई भी कंट्रोल नहीं हुआ, वो सो गई। परंतु अब हड़बड़ाहट से जब उठी है तब इतना ज्यादा डर लग रहा है कि अब क्या होगा। और यहाँ पर श्यामनाथ है, उसकी हालत अंदर ही अंदर खराब होती हुई जा रही है। वो अंदर ही अंदर माँ पर बहुत तेज गुस्सा कर रहा है, परंतु बोल नहीं पाता कुछ भी। और वो खड़ी हो गई और इतने में जो भी अन्य महिलाएं थी वो हंसने लगी। सामान्यतः ये गलत बात होती है। हमें अब वहां पर वो महिलाएं हंस रही थी, वो जाके पैर छूती, वो उनका सम्मान करती, तो वहां पर यूं माना जा सकता था। वो इधर महिलाएं हंसने लगी, महिलाएं जो है वो हंसने लग गई और उधर श्याम को गुस्सा आ रहा था, इधर चीफ जो है वो प्रसन्न था। तो उसने है वो फिर से और उनकी तरफ देखकर, किसकी तरफ देखकर? श्यामनाथ की मां की तरफ देखकर और यूं कहा नमस्ते। चीफ ने जैसे ही नमस्ते बोला तो मां अब अभी तक एक हाथ में माला दबाए बैठी थी, अब ये देखिए मां बेटे से इतनी ज्यादा डर रही है, इतनी ज्यादा, ऐसे लगता है कि उनके घर में वो रह नहीं रही, बस बोझ बनी हुई है। इसीलिए तो वो डर रही है। लगता है कि उनको हर पल झिड़का जाता होगा, टोका जाता होगा, डांट लगाई जाती होगी, इसीलिए तो वो हिम्मत नहीं कर पाई। नहीं तो एक पल के लिए वो कुर्सी से खड़ी होकर माला तो रख कर आ सकती थी, परंतु अभी तक जो माला उसके हाथ में थी ना वो हाथ में है। अब एक हाथ में माला है तो वो नमस्ते भी नहीं कर पाती, क्योंकि एक ही हाथ फ्री है। सामान्यतः अपन नमस्ते दोनों हाथों से करते हैं, तो वो नमस्ते भी नहीं कर पा रही थी। अब नमस्ते भी नहीं कर पा रही थी, अब श्यामनाथ की झुंझलाहट और बढ़ने लगी। परंतु चीफ है वो फिर भी हंस रहा था और श्यामनाथ ने चीफ की तरफ देखा तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स हुआ और फिर तुरंत उन्होंने नमस्ते की, परंतु ठीक से नहीं किया था, हाथ जोड़कर नहीं कर पाए, वैसे बोलकर इन्होंने नमस्ते कर ली। उधर क्या हुआ कि चीफ ने तुरंत और हाथ बढ़ा दिया मिलाने के लिए, हाथ बढ़ाया और यूं कहा कि हेलो हेलो, हाउ डू यू डू। अब इस प्रकार से इन्होंने चीफ ने ये शब्द कहे। पहले तो उन्होंने सिर्फ हेलो कहते हुए हाथ बढ़ाया, अब जैसे ही हेलो कहते हुए हाथ बढ़ाया ना तो मां को अब समझ में नहीं आ रहा था। सामान्यतः अगर ये हाथ सामने वाला बढ़ाता है तो अपने को भी वही हाथ बढ़ाना होता है, परंतु जो मां है उसके उस हाथ में तो माला थी, तो मां ने क्या किया, बायां हाथ ही बढ़ा कर और मतलब चीफ के हाथ में रख दिया। सामान्यतः मां को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, परंतु श्यामनाथ बोला मां हाथ मिलाओ तो, यानी वो चाहता था कि मेरे चीफ जैसा चाहता है वैसा मेरी मां करे। तो इसलिए उसने मां को कहा मां हाथ मिलाओ, तो मां को जैसे जो हाथ फ्री था वो ही रख दिया। परंतु श्यामनाथ ने फिर वहां पर झिड़कते हुए कहा मां तुम जानती हो ना कौन सा हाथ मिलाना होता है, तुम्हें पता है ना, तो तुम वही हाथ मिलाओ। परंतु चीफ वहां पर उस बात पर हंस देता है और वो इस बात को ध्यान नहीं देता। और इधर फिर चीफ का सवाल उठता है। पहले तो हाउ यू का आता है कि तुम कैसे हो, और जैसे ही ये सवाल आता है तो श्यामनाथ फिर यहाँ पर मीडिएटर का काम करता है, अर्थात मध्यस्थता की भूमिका निभाता है। चीफ जैसे जैसे सवाल करता है तो उनके जवाब के लिए श्यामनाथ अपनी मां को बताता है कि मां तुम यहाँ पर ये जवाब दो। अब श्यामनाथ है वो यहाँ पर इस प्रकार के जवाब मां को बताता है और मां वहां पर दे रही है, परंतु दे कैसे रही है, सारे के सारे जवाब हड़बड़ाहट में। पहली बात तो धड़कन वैसे ही बढ़ी हुई थी, दूसरी बात अंग्रेजी नहीं आती, तीसरी बात नींद आ गई थी, और चौथी बात
चौथी बात, श्यामनाथ की झुंझलाहट और गुस्सा। उन्हें पता था कि जैसे ही ये चीफ चला जाएगा, जैसे ही ये मेहमान लोग चले जाएंगे, वैसे ही उन्हें श्यामनाथ के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर है वो श्यामनाथ अपनी माँ के सामने है। माँ बहुत घबराई हुई है, परंतु फिर भी वो जो कह रहा है वो वैसे वैसे बोल रही है। वो सामान्यतः यूं पूछता है कि तुम कैसी हो, तो भी माँ कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इस प्रकार से है वो थोड़े से माहौल को सही करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक अपनों ने पढ़ा क्या कहानी में? देखिए, अभी तक अपनों ने जो कहानी पढ़ी है उसमें शुरू से लेकर अंत तक माँ को बिल्कुल घबराते हुए देखा है। अपनों ने देखा है कि माँ सदैव घर में इस प्रकार से रहती है जैसे उसका स्वयं का घर ही नहीं है। वो जैसे वो दूसरों, अपन किसी के घर में जाते हैं मेहमान बनकर, उस समय हमें हर वक्त ये रहता है कि हम अपने आप को सही प्रेजेंट करें, यानी कहीं भी उनको ऐसे नहीं लगे कि हम बहुत बुरे हैं या हम गलत कर रहे हैं या फिर हम गंवार हैं। इस प्रकार से हम अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। तो उसी प्रकार का प्रयास तो कौन कर रहा है? श्यामनाथ कर रहा है। परंतु माँ है वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। डरा हुआ वो व्यक्ति होता है जो किसी दूसरे के घर में बोझ बनकर रहता है। अब यहाँ पर श्यामनाथ की पत्नी और श्यामनाथ यूं चाहते हैं कि माँ उनके पास रहे नहीं, परंतु माँ रही है तो वो समाज की नजरों में अच्छा बनने के लिए या समाज को दिखाने के लिए अच्छे तो बनते हैं, यानी अपने आप को अच्छा तो साबित करते हैं, परंतु अंदर ही अंदर माँ को बोझ बना रखा है और माँ को हर समय ये एहसास करवाया जाता है कि वो उन पर बोझ है। और सामान्यतः हमारे समाज की स्थिति को यदि देखा जाए तो यूं होता है कि जो बहू आ जाती है उसको दोष दिया जाता है। आप इस कहानी में देख सकते हो दोष किसका है। श्यामनाथ स्वयं अपनी माँ को पसंद नहीं करता, तो उसकी पत्नी जो तो उसकी माँ के साथ कभी रही नहीं, उसको लगाव कैसे होगा, वो सम्मान कैसे देगी? तो सम्मान दे कौन? किसको सम्मान दिया जाना चाहिए और किसको ध्यान रखना चाहिए कि कौन कैसा है और उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे कि आप पत्नी को सम्मान मत दीजिए। जिस सम्मान की हकदार उनकी पत्नी है वो सम्मान उनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी अपने परिवार को छोड़कर आई है, परंतु साथ साथ उनकी जगह उनको भी मिलनी चाहिए। यहाँ पर इस प्रकार की बातें होती है और उसके बाद चीफ स्पेशलिटी की बात करता है, अर्थात खास क्या है। अब चीफ यहाँ पर खास चीज चाहता है। सामान्यतः श्यामनाथ है वो यहाँ का नहीं है, श्यामनाथ पंजाब से आया हुआ है। तो पंजाब में सामान्यतः अपन गाने वगैरह में पढ़ते हैं, गाने वगैरह में सुनते हैं, कहानियों कहीं पर यदि पंजाबी कल्चर को अपन देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब आपने भी सुना होगा कि पंजाब में फुलकारी निकाली जाती है। फुलकारी का मतलब औरतें हैं वो हाथों से कढ़ाई करती है और बहुत ही सुंदर कढ़ाई करती है कपड़े पर। यहाँ तक कि दुपट्टे, सूट, सब चीजें कढ़ाई से तैयार किए जाते हैं और बहुत ही सुंदर तैयार किए जाते हैं। सामान्यतः चीफ खास चीज की बात करता है ना, तो श्यामनाथ यूं सोचता है कि कोई खास मार्केट से जो भी स्पेशल हो, जैसे मान लो आप कहीं भी जाओगे तो यूं बात करोगे कि जयपुर में क्या स्पेशल है, जो मावा कचौरी बहुत फेमस है, तो आप वहां से जिसकी मावा कचौरी ज्यादा प्रसिद्ध है उससे मंगवाओगे। पूछोगे गुलाब जामुन कहाँ के प्रसिद्ध है, मिर्ची बड़े कहाँ के प्रसिद्ध है। भूख लग रही है, मुंह में पानी आ रहा है, कोई बात नहीं, क्लास के बाद खाना भी खा लेना। तो इस प्रकार से है वो जो चीज जहां जहां की प्रसिद्ध होती है वहां से अपन चीजें मंगवाते हैं। तो उसी प्रकार से श्यामनाथ यूं समझता है कि चीफ कुछ इसी प्रकार से खास चीज की बात कर रहा है। तो श्यामनाथ झट से यूं कहता है कि ठीक है, मैं मार्केट से मंगवाकर और आपके घर पे पहुंचा दूंगा, क्योंकि चीफ है, बॉस है, उसकी चापलूसी तो उसे करनी है, उसकी खातिरदारी भी करनी है। तो वो यूं कहता है कि ठीक है, मैं मार्केट से मंगवाकर और आपके लिए भिजवा दूंगा। लेकिन चीफ कहता है मार्केट वाली नहीं,
अगर मार्केट वाली नहीं, वो कह रहा है कि यहाँ की कुछ भी स्पेशल नहीं, तो वो कहाँ की स्पेशल चाह रहा है? थोड़ा सा संकेत तो मैंने आपको दे दिया, परंतु पूरी बात अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।